और ये रोने लगे। क्यों रो रहे? कीवी का है। कीवी का पौधा, अरे वाह, ये कीवी का पौधा है, इसको बंदर नहीं खाते हैं। अब मैं लेके जाऊंगी। दरवाजे पे देखिए गाय का गोबर लगाया हुआ है और उस पे फूल चिपका रहे हैं। बाघ यहाँ पे छुपा हुआ है, देखो ऊपर चले गए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है मधुमहेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। मौसम देखिए काफ़ी सुहावना है, अच्छी सी तेज धूप खिली हुई है और नीला नीला आसमान दिखाई दे रहा है। सामने पे चांदी सा चमकता हुआ चौखम्बा पर्वत बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मेरे मायके साइड की इस वाली सार में देखिए धान की कटाई हो चुकी है और लोगों ने एक बार की हल लगा रखी है। हल लगाने के बाद खेतों में गोबर भी डाल दिया है और अब इन खेतों में गेहूं की बुआई होगी। मेरे ससुराल के हिसाब से मायके में खेती करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे सार बांटी रहती है, गांव के एक साइड दूसरी सार होती है और एक साइड दूसरी सार होती है, जबकि मेरे ससुराल साइड ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो दूरस्थ हिमालयी क्षेत्र है, तो वहाँ पे ऐसे गेहूं धान वगैरह नहीं उग पाता है। पहाड़ों में सीढ़ी नुमा खेत होते हैं और कभी कभी ऐसे खेत टूट जाते हैं तो ऐसे पुस्ता लगाना पड़ता है और ये मम्मी लोगों का खेत था यहाँ सामने से, तो ये पुस्ता मम्मी लोगों को ही लगाना पड़ेगा और नीचे वाला खेत दूसरे लोगों का है। और यहाँ देखिए इस पेड़ पे घास स्टोर कर रखी है, ये धान के पीछे की घास है, तो ठंडियों के लिए ऐसे पेड़ पे स्टोर करके रखते हैं, ऐसे में घास खराब नहीं होती है। मौसी जी की तैयारी हो गई है अपने घर को जाने की और 2-4 दिन मौसी यहाँ पे रही और आलोक भेजने के लिए जा रहा है आधे रास्ते तक और वहाँ से मौसा जी लेने के लिए आएंगे और ये रोने लगे। क्यों रो रहे? अपनी दीदी की खुद आ रही होगी। अभी मेरी और मम्मी की तैयारी हो गई है खेतों में जाने की। मम्मी क्या क्या काम करना है वहाँ पे? थोड़ा मुझे मनवा है ना, उसकी लवाई करनी है। थोड़ा तोर है। तोर है, तोर यानी कि दाल है, तोर की दाल। तो चलते हैं खेत में, चलते हैं, थोड़ा मम्मी की मदद भी हो जाएगी। गांव के इधर साइड वाली सार ये मंडवे की सार है, यानी कि यहाँ जितने भी खेत हैं लाइन से उनमें मंडवा बो रखा है और यहाँ इस मंडवे की घास को अभी नहीं काटते हैं, इसको आराम से काटते हैं सर्दियों के टाइम पे। जबकि मेरे ससुराल साइड ना ये पूरी घास कट चुकी है और लोगों ने घास को सुखा के स्टोर भी कर दिया है क्योंकि वहाँ बर्फ़ पड़ती है, यहाँ तो बर्फ़ नहीं पड़ती है, तो आराम से ठंडियों के महीने में थोड़ा थोड़ा करके इसी घास को काटते हैं। इन खेतों से होते हुए यहाँ पे इस पुल को क्रॉस करके हम इधर साइड वाले खेतों में आ गए हैं और यहाँ खेत में मेरे चाचा जी लोगों का पॉली हाउस है, तो उस पॉली हाउस के अंदर मैं आपको ले जाती हूँ। और पॉली हाउस के बाहर पे देखिए यहाँ पे अदरक की खेती कर रखी है, तो अंदर देखते हैं क्या क्या बोया हुआ है। पॉली हाउस के अंदर देखिए एक मूली की क्यारी है और इधर साइड धनिया की क्यारी है, कुछ बैंगन के पौधे हैं और इधर साइड कुछ गोभी के पौधे हैं। तो अभी कम ही सब्जी दिखाई दे रही है पॉली हाउस में। तो मेरे छोटे वाले चाचा जी तो आ गए हैं और यहाँ पे क्या क्या बोया हुआ है? कीवी का है। कीवी का पौधा, अरे वाह, ये कीवी का पौधा है, इसको बंदर नहीं खाते हैं और कीवी तो सबसे महंगा फ्रूट है। और मेरे अंकल जी 6th गढ़वाल राइफल में थे, है ना। खेत में एक साइड तो पॉली हाउस लगाया हुआ है और यहाँ पे एक पोल्ट्री हाउस भी बना रखा है, पोल्ट्री फार्म, और इधर साइड है फिश टैंक, तो उधर भी चलते हैं हम। तो यहाँ देखिए काफ़ी बड़ा फिश टैंक है और यहाँ पे पानी भी लगातार लगाया हुआ है और अभी तो हमको कोई भी फिश नहीं दिखेगी क्योंकि जब दाना देंगे तभी फिश दिखाई देगी। तो फिश दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक कलर की दिखाई दे रही हैं और ये ट्राउट फिश हैं। ये वाला सब चीज़ बड़े वाले चाचा जी का है और ये छोटे वाले चाचा जी हैं, तो दोनों आर्मी में थे, तो आर्मी से रिटायर होने के बाद घर में देखिए अपने लिए रोज़गार खोल रखा है, तो काफ़ी अच्छा चलता है। नहीं, बहुत बढ़िया चलता है। चाचा जी के साथ थोड़ी देर तक बातचीत की और उन्होंने मेरे ससुराल का हालचाल पूछा और मम्मी तो अब तक खेत में पहुंच गई होगी, तो मैं भी चलती हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ ऊपर ये गिरिया गांव दिखाई दे रहा है और मम्मी आ गई है अपने खेत में और ये वाला खेत हमारा है, यहाँ से लेकर सामने तक है और इसमें मंडवे की खेती कर रखी है और मंडवे की खेती के साथ दाल की खेती भी हो रखी है। ये वाला जो पौधा है वो तोर की दाल का पौधा है और इन पे देखिए काफ़ी सारी फलियां आ रखी हैं और फूल भी लग रखे हैं, यानी कि अभी तक ये कच्चे हैं और इधर साइड कोई फलियां तो पक गई हैं। तो इनके बीज मैं अंदर से दिखाती हूँ। हमारे यहाँ तो इसको तोर की दाल बोलते हैं।
इस खेत में 2-3 प्रकार की दाल बो रखी हैं। एक तोर की दाल होगी, एक ये सौंटा हो गया, और मम्मी मुझे बोल रही है ये सौंटा निकाल, इसको हिंदी में लोबिया बोलते हैं, तो इनकी फलियों को भी निकाल देंगे। और तीसरी जो दाल बो रखी है वो है ये भट्ट की दाल। ये देखिए उसकी छोटी छोटी टहनी दिखाई दे रही हैं और उन पे फलियाँ, ये काले वाले भट्ट हैं जिनसे भटवानी चुटकानी बनाया जाता है। तो ये कुछ बीज हैं लोबिया के और कुछ हैं काले भट्ट के। तो इस प्रकार की दाल भी यहाँ पे होती है। इस वाले खेत की ज़्यादातर फसल बर्बाद की है लंगूरों ने, और लंगूर पेड़ पे बैठे हुए हैं और नीचे से कुत्ते उनको देख रहे हैं कि कब नीचे आएँ और कब हम उन पे झपटें। तो इस खेत में थोड़ा सा ही काम था, तोर की दाल निकालनी थी, थोड़ा सा लोबिया निकालना था, और जो भी काले भट्ट थोड़ा थोड़ा बच रखे थे वो निकालने थे। तो वो सारे हमने निकाल दिए हैं और अभी हम जा रहे हैं। इधर सामने पे एक अखरोट का पेड़ है और मम्मी ने कहा कि अखरोट ढूंढते हैं, क्योंकि ऊपर लंगूर बैठ रखे हैं तो वो पेड़ को हिला रहे हैं, तो फिर अखरोट झड़ रहे हैं। तो इस खेत के बगल में आते ही यहाँ पे देखिए मुझे एक अखरोट मिल गया है, और ये काफ़ी अच्छा वाला अखरोट है। पेड़ से तो काफ़ी सारे अखरोट गिरे थे, लेकिन मुझे 2 ही अखरोट मिले। और मम्मी को कितने मिले? 3 अखरोट मिले। तो 5 अखरोट काफ़ी हैं, ठीक है। तो हमने खेत का काम भी निपटा दिया है और अब घर जाने की तैयारी है। और घर में प्रीति ने ना लंच बना के भी तैयार कर दिया है। मम्मी ने यहाँ पे तोर की दाल की भारी भी लगा दी है और अब मैं लेके जाऊँगी। तो अब दाल की भारी को ले जाके घर चलते हैं और इसको ना धूप पे सुखाना पड़ेगा, क्योंकि अभी उतना पका हुआ नहीं है। और जल्दी काटने का कारण ये है कि खेत में काफ़ी सारे लंगूर आ रहे थे, तो जिस खेत में लंगूर आ जाते हैं तो वो पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद हम सामने वाले खेतों से घर में पहुँच गए हैं और इसको ना यहाँ पे धूप में सुखाने के लिए रखेंगे। प्रीति ने आज का लंच भी तैयार कर दिया है और आज के लंच में है चावल, हरी सब्जी, सलाद और ये दाल। लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया और शाम के 4 भी बज चुके हैं। अब हमारी तैयारी हो गई है यहाँ मायके से ऊपर त्यूगीनाथ जाने की। तो चले चलते हैं, क्योंकि वैसे भी काफ़ी देर हो गई है और सोनप्रयाग पहुंचने तक तो अंधेरा भी हो जाएगा। मम्मी और पापा की तैयारी हो गई है परवाड़ी वाले घर में जाने की, और मम्मी ये दाल की भारी भी ना परवाड़ी वाले घर में ले जा रही है, वहीं पे कूटेगी और वहीं स्टोर करके रखेगी। रास्ते में नीचे आते हुए यहाँ पे किसी की गौशाला है और गौशाला के दरवाजे पे देखिए गाय का गोबर लगाया हुआ है और उस पर फूल चिपका रहे हैं। तो ये ऐसे दिवाली में करते हैं। केदारनाथ यात्रा समाप्ति पे है, तो इधर साइड वालों का रोजगार भी केदारनाथ यात्रा से चलता है। तो अभी इस गाड़ी में 2 खच्चर आए हुए हैं, क्योंकि अब यात्रा उतनी नहीं रह गई है और घर को लौट आए हैं खच्चर। तो हम पुराने वाले घर के ऊपर रोड में पहुंच गए हैं और मम्मी पापा यहाँ से तो घर चले जाएंगे और गाय को गौशाला के अंदर बांध के फिर नए वाले घर में चले जाएंगे। तो हम चलते हैं, ठीक है? ठीक है, बाय 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 ठीक है, बाय बाय। रात के लगभग 8:30 बजे हम पहुंच गए हैं सोनप्रयाग में और अब हमको यहाँ से त्रियुगीनाथ जाना है। हमारे होटल के आगे से भी देखिए बहुत ही कम गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और यात्रियों की गाड़ियाँ तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे कुछ ही यात्री लोग आग सेक रहे हैं। जब हम रास्ते में ऊपर आ रहे थे ना तो बिल्कुल सुनसान लग रही थी सड़कें, पूरे जो बड़े बड़े मार्केट थे ना वो बिल्कुल सुनसान लग रहे थे। तब ऐसा लग रहा था कि यहाँ कैसे रहना है 6 महीने। बाघ यहाँ पे छुपा हुआ है, देखो ऊपर चला गया।